हाय फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है तनुजा विलेज ब्लॉग में। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम था और आज हम लोग जाने वाले हैं मेला देखने के लिए पोरत। और हमारी यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी में पड़ती है और वो मेरी जिठानी की मायका है। तो वो लोग तो चले गए हैं 2 दिन पहले से, 2 दिन या फिर 1 दिन पहले ही चले गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे मौके पर सब लोग जाते हैं वहाँ पे। तो वो लोग गए हैं और फिर आज हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। रहने के लिए तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी सासू माँ हैं, उनको छोड़ के हम देरानी जेठानी एक साथ कहीं पे भी नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो शाम तक लौट आते हैं। तो अभी तो मेरी जो जेठानी है वो नहीं आएंगी, क्योंकि 1-2 दिन उनके मायके में रुक के ही आएंगी। तो फिर मैं आज जाऊंगी और पास में ही है, तो जाके फिर शाम तक हम लोग लौट आएंगे। तो इसीलिए तो सुबह से उठ के फिर मैं अपना गर्म पानी बना रही थी यहाँ पे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए थोड़ा सा फैमिली फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे नींबू और अदरक का पानी मैं बना रही थी। और रोज़ मैं ना सुबह खाली पेट में लेती हूँ। वैसे तो वेट लॉस के लिए अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ना मैं ये सब छोड़ दी हूँ अभी, डाइटिंग वगैरह। और कृष्णा मेरी बेटी जो है वो फीड भी करती है, तो इसीलिए हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा गुस्सा किए थे कि तुम ऐसे करके अपनी तबीयत ख़राब कर रही हो, और तबीयत ख़राब होगा तो फिर कृष्णा को कौन देखेगा। तो इसीलिए मैं ना अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बाकी इतना है कि मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रही हूँ। जो भी मेरे से हो पा रहा है, जैसे कि गर्म पानी पीना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, और जो खाना है वो कंट्रोल करके खाना। जैसे कि मैं मन भरने तक खाती थी ना, अभी नहीं, अब बस पेट भर जाए। पेट भी नहीं भरता अभी, तो मैं थोड़ा बहुत बाकी रहता है वैसे खाती हूँ। तो जब हम खाना पीना थोड़ा सा हम लोगों का कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तभी वेट गेन हो जाता है मेरा। तो बोलते हैं ना कि पानी पीने से भी शरीर में जो है लग जाता है और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा ऐसा शरीर है कि कुछ भी खाओ ना, फट से जो है ना फैट हो जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए सारा घर का काम करने के बाद फिर मैं जो अपना बैक साइड है, बाड़ी जो है हमारी, और उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पत्ते वगैरह गिरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ना जो है वीडियो बना रहे थे, और ये हमारी बैक साइड एरिया है, आप लोग देख सकते हो। और ये ना 2 भाइयों की जगह है। जैसे 3 भाई का था, लेकिन हमारे में तो हम लोगों ने बना लिया है घर। तो ये 2 भाई, मेरी जो जेठ जी हैं ना 2, तो उनका ये जगह है। ये दोनों का बराबर हिस्से में इसको भी करके फिर मेरी जो जेठानी लोग हैं वो भी घर बनाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ना, वो हमारे यहाँ मिलता है, हमें भी वही मिला है। तो हम लोग कुछ पैसे मिला के फिर हम लोगों का घर बना है। आप लोगों को तो मैंने दिखाया ही नहीं है इस चैनल में। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मेरा जो गृह प्रवेश का वीडियो था, मतलब नए घर का, तो वो मैं आप लोग के साथ किसी दिन शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं इसको झाड़ू लगा रही हूँ। और मेरी जिठानी जब रहती है ना तो वो झाड़ू लगाती हैं, और जब वो नहीं रहती तो फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह गिर के ना गंदा होता है, तो इसीलिए। और सारा काम करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। नहा के फिर मैं अपने सासू माँ के लिए खाना वगैरह बना के फिर जाके हम लोग जाएंगे तैयार होके। कृष्णा को भी मैं नहला के ही खिला पिला के ही लेके जाऊंगी, क्योंकि ना बच्चे लोग ना कहीं पे बाहर जाओ ना तो फिर खाना पीना सारा बंद हो जाता है उनका। मेरी कृष्णा ऐसी करती है, खाना नहीं खाती है बाहर जाने से। तो ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड जो है वो पत्ते वगैरह को जला दिए हैं, और अभी मैं तैयार भी हो गई हूँ, आप लोग देख सकते हो। तैयार होके फिर मैं अपनी कृष्णा को भी तैयार करूँगी। और आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, आप लोग को देखो अच्छा लगा कि नहीं भी बताना। और ऐसा साड़ी पहनने में ना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब सिंथेटिक साड़ी थोड़ा सा होता है ना,
संभाल नहीं पाती हूँ मैं। तो मैं घर पे जब रहती हूँ ना कॉटन की ही पहनती, कहीं जाती आती भी हूँ ना तो भी कॉटन की पहनती हूँ। तो मैंने सोचा आज ये पहनती हूँ। और ये मैंने बैग ले लिया है कृष्णा का, जो वो बाइक में जब हम लोग जाते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कृष्णा को पकड़ने में, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं भी मुझसे छूट ना जाए। तो इसीलिए मैं ये बैग ले लेती हूँ कृष्णा को पकड़ने का। और कहीं भी हम लोग बाहर जाते हैं ना तो ये मैं लेके ही जाती हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं लेती हूँ तो फिर मैं वीडियो भी बना पाती हूँ, और इसको अगर नहीं लेती हूँ तो फिर मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो इसीलिए अभी मेरी सासू माँ के लिए खाना वगैरह सारा कुछ मैं लेके आ गई थी, यहाँ पे रख दी थी। मैं उनको बोली कि घर का चाबी आप रख लो, लेकिन वो बोली कि नहीं तुम लेके जाओ, मेरे लिए जो खाना बनाई हो वो आके ला के मेरे पास रख दो, मैं जब टाइम होगा मैं खा लूँगी। तो बस वही किया था मैंने। और फिर हम लोग ये पहुँच भी गए थे। और ये ना मेरी जिठानी की जो है ना भाई की जो क्या बोलते हैं उसे भाई की क्या बोलते हैं वो हिंदी में नहीं समझ आता, मतलब उनकी भाभी लोग हैं दोनों, एक बड़ी एक छोटी, दो ही हैं भाई, और एक बड़े भैया हैं और एक छोटा भाई है। तो ये बड़े भैया की वाइफ हैं, आप ले देख सकते हो भाभी जो है। तो बस, और ये मेरी जिठानी की मम्मी है ये। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग इनके यहाँ आज के दिन आते हैं, तो सबको चाय वगैरह खाना पीना सब कुछ दिया जाता है। जो भी आता है ना खाना खा के ही जाता है। तो बस यहाँ पे कृष्णा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ये मेरी जो जिठानी है उनकी पापा हैं। तो हाँ, तो किसी को ना आज के दिन फुर्सत नहीं होता, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ ख़रीदारी करते रहते हैं, फिर खाना वगैरह बनता रहता है हमेशा। तो नाश्ता खाना सब कुछ जितने भी लोग आते हैं सब लोग करके ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह बन गया था, और यहाँ पे जो है सबको खाना दिया जाएगा अभी, और खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ पे खाना पीना दिया जा रहा है अभी। तो मेरी जो जेठ जी हैं और उनकी ससुर जी, मतलब मेरी जिठानी की जो पापा है ना वो, और ये भी हमारे जो जेठ जी हैं उनकी गाड़ी चलाते हैं। तो सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है ना, कोई भी आता है, अगर घर का नहीं बाहर का भी कोई आता है ना तो भी खाना खा के ही जाता है। तो यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर आए हुए थे, सब्सक्राइबर मतलब मेरी जो भाभी है ना मेरी जिठानी की, तो वो उनको अच्छे से जानती हैं, तो वो लोग आए हुए थे। तो सब लोग बोल रहे थे कि आपकी वीडियो देखते हैं बोल के। तो उनके साथ हम लोग कुछ देर के लिए बातचीत किए, और उसके बाद जाके वो लोग तो चले गए थे मेला देखने के लिए। और फिर हम लोग खाना खा के फिर हम लोग भी गए मेला देखने के लिए। बच्चे को लेकर ना ऐसी जगह पे जाना थोड़ा सा मतलब परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे लोग जो है ना ऐसे मेले की जगह पे तो उनको छोड़ नहीं सकते हैं, बस पकड़ के ही रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ देखना ये सब एंजॉय करना ये सब नहीं होता। और उसके पापा जो है ना कृष्णा के, वो तो लेते नहीं हैं, और कभी मैं गुस्सा करती हूँ तभी कृष्णा को लेते हैं। तो इसीलिए ना मुझे अच्छा नहीं लगता कभी कभी ऐसी जगह पर आना। तो बस यहाँ पे फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह हो रहा था, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाए। और जो भी खाना बना था बहुत टेस्टी बना था। और आज के दिन जो भी खाना बनता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए ना जो सब्ज़ी भी बनाओ कि कुछ भी बनाओ ना बहुत जल्दी पक जाता है, और उसमें ना बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो मैं बहुत बार ना यहाँ पे जैसे 2 साल के बाद ही आई हूँ यहाँ। 2 साल में नहीं आई थी, क्योंकि कुछ कारण था। जैसे पहला साल जो था वो डिलीवरी के बाद फिर मैं अपने मायके गई थी, वहाँ पे रुकी थी, तो उस टाइम मैं नहीं आई थी। और दूसरा साल भी शायद कुछ कारण की वजह से मैं अपने मायके में थी। तो 2 साल के बाद ये मैं आई हूँ इन मायके में, मतलब मेरी जिठानी के मायके। तो 2 साल के बाद आज ना बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मैं अपनी जिठानी से बोल रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं जब मैं आई हूँ ना उससे भी ज़्यादा भीड़ आज है। तो वो बोल रही थी कि ऐसा नहीं है, इससे भी और ज़्यादा भीड़ होती है, तुमने देखा नहीं है बोल के। तो देखिए मेरी जिठानी खा चुकी थी, तो फिर हम लोग अभी भाभी लोगों के साथ में खा रही हूँ।
और कृष्णा को जो है मेरी जिठानी मतलब मेरी दीदी वो देख रही हैं। और मैं इसलिए दीदी नहीं बोलती ना, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि दीदी मतलब कौन है बोल के, इसलिए मैं अपनी जिठानी बोलती हूँ। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि फिर आप दीदी क्यों नहीं बोलते, जिठानी जिठानी क्यों बोलते हो, तो इसीलिए आपको मतलब अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो ये देखिए हम लोग निकल गए खाना खाने के बाद मेला देखने के लिए। और घर के मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास में ही है, 5-10 मिनट का रास्ता है मेला जहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे बहुत बड़ा नदी है और नदी के पास बहुत ज़्यादा मंदिर हैं जहाँ पे मेरी जिठानी के जो पापा लोग हैं ना वो लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू हो गई है मेला और यहाँ पे फल वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब आया था और बहुत सारी दुकानें भी आई थी। तो बस मुझे कुछ ख़रीदना तो नहीं था, बस मैं ना कप लेके गई क्योंकि मेरे पास कप नहीं था। कप था लेकिन ना टूट गया था, बहुत ही कम था, 2-4 कप थे मेरे पास। तो फिर मैं यहाँ पे ना कप लूँगी। और यहाँ पे चूड़ी देख रही थी तो उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोन था और मुझे ज़्यादा स्टोन का अच्छा नहीं लगता। कहीं पे मैं जाती आती हूँ तब भी मैं जो है रेड कलर की या फिर मैरून कलर की जो थोड़ा बहुत डिजाइन वाला पहन के जाती हूँ। तो यहाँ पे सारा मतलब घूमने के बाद जो भी ख़रीदना था वो ख़रीदने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और कुल्फ़ी खा रहे थे। कृष्णा को तो क्या बोलूँ मैं आपको, वो 4-5 कुल्फ़ी खा चुकी है आइसक्रीम, क्योंकि उसे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो जो भी देखती थी मेला में ना वो बोलती थी कि मैं ये लूँगी मैं वो लूँगी। मतलब इतनी छोटी है देखिए, लेकिन ना उसे पता है कि नहीं मेला पे आए हैं मतलब कुछ लेना है। तो वो जो भी देख रही थी ना वो लेने की जिद कर रही थी, जैसे मैं अपनी बचपन में किया करती थी। तो मैं सोच रही थी कि ये मेरी तरह ही होगी। और मैं उतना जिद नहीं करती थी लेकिन कृष्णा बहुत ज़्यादा जिद करती है, कहीं पे भी ना वो लेट जाती है अगर उसकी बात ना मानी जाए तो। और वो क्या कर रही थी ना, और उसको जो भी आइसक्रीम हम लोग दिए थे ना वो खाने के बाद फिर माही जो है जो खा रही थी माही उसको फिर मांगने लगती थी। तो ऐसा करके वो जिद कर रही थी। तो बस ये था वीडियो, फिर हम लोग घर आ गए थे, फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं किया था। तो चलिए फिर आज का वीडियो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।